है। भवानीगढ़ में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनके पास बॉम्बे में कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका नाम है यशवंत राय। और फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी हैं। तो फैक्ट्री के मैनेजर हमारे सागर मल्होत्रा जी आ रहे हैं। तमाम चपरासी रहा करते थे, तमाम लड़के रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सफे पे घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। देरी हो गई, आज आप परे से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लागत हो बाबू, खूंखार आदमी बा बातें बाबू गोली चार्ज कर दे था। हमका कई दाई मार डाल से कईयों मर्तबा हम मर चुका है। फर्क तरह रहा है जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना, हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमार मन के न्योता हकारी होत रहन, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ गए। लेकिन मानदान हमार उतना ही बने बा। अगर भूले भर के कबो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता सितारे हिंद का रुतबा सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार? भागे तो देखिए था, एक कदम गोलियां, दो कदम तो गोलियां, तीन कदम लंबे बाजार कर दूंगा। कर गया साला, डरा करेगी जो डर गया सो मर गया। हम तुझे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेख आने का मतलब क्या है? बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और क्या बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर कदम बाहर। जितनी भी बात बता रहा हूँ मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हम झूठ बोलबे न कर बाबू, जब आप पहुंचा तो सब सारे इधर से बांटता हूँ, लेकिन तुझे बन की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुदा मार के जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि ले जाने का मतलब क्या है? बैठे सरकार। सरकार कहा जाता है
बैठे सरकार बोल। का बतौबे करिया देरी हुई है ई मारे जरूर का बताई ए बाबू आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे लेकिन देरी हुई छोड़ सारा क्यों मैं तू यमराज को बेखबर करा रहा है क्योंकि वो कहते हम भी जाना चाहेंगे। आप बढ़ जाए बाबू सब बताई देबे बोल। बाबू जी मृतलोक है ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही है। हमका का पूजा पाठ न करब अगर हमका तपस्या करे बा तो हम यमराज के तपस्या करब। यमराज के तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू हम खड़ा होके लागे करे तपस्या। अब चौकत है दर्शन नहीं मिला हमका अब का करी हम तुरंत उलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू फिर चौके तपस्या बाबू कोनो बात नहीं तब वो दर्शन नहीं मिला हमका अब कौन जुगुल लगाई। हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू उकरू मकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करई लागे। फिर चौके मैं तुमसे ज्यादा बात में क्या करेगा भाई तपस्या तो नाम क्यों लेता है जैसे ले चाहे खड़ा हो गए। बोल पहले बोल। हमारा तपस्या पर महाराजी खुश हुई है ए बाबू फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके बाबू मारेगा सारे खोपड़े का ढक्कन खुद का बाहर गिर जाएगा। भैंसे पर चढ़ता है बच्चे को हाथ में बिछाई है हमरे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ औते मान बाबू आपन दुइनो खोल दे हो गया बे अखिया खोलते मान हमार ले और कहीं हम ले बोले बेटा ये मेरे लाल मान बेटा मान ले बेटा छोड़ जाए मैं तेरा बेटा हूँ यमराज हमका कहना आप कम नहीं कहा था तो इंसान नहीं था क्यों करता है अरे तो तू ये ने कहा करे जाई। अच्छा बोल बेटा यमराज जी हमका कहा था ए बेटा मांग ले हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हम मांगब हम कहा मांगब 3 चीज मांगब अपने खातिर न सब तुहर खातिर मांगब। यमराज जी कहना ऐसा भगत देखबे न भाई कि जौन भगत हमरे खातिर मांगे मौका पाए मांग लेने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है तो तोरे भैंसा वाली सिंह जमनी बा खड़ी हो के आपस में एक हुई जाए। कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच एक खोपड़िया पर हो गई। बोले ले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप सिंह कुपड़ा बैठ जाए। यमराज हक भकाएंगे अब सिंही पर कैसे बैठे लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू वही सिंहिया पर जाए के ऐसे हाथ से बैठे तो गए। हिसाब किताब बदलैला ऐसे हाथन जी भी निकली कोई पैसे छटपटाता है कहता अरे 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 गा गा अब गा अरे गा 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 कोई कहता है अरे रे मांग अरे तीसरा मांग। हम कहे मगबे करब का कहूं जाता का कह जात नहीं ना हिया जात बा। मौका पर तीसरा मांग ली। हम कह अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाले से जैसे रहे वैसे फिर हुई जाए।
लाग सिंह अलग होई लागे चाचा पहले होई बोले बड़ा बदतमीज है बे अब हे सुअर की औलाद भाग साले भाग बे भाग बे साले भाग बे जब कहने भाग बे इतने में मोर आंखें खुलेगी साले कहाँ गया था साले इधर साले इसका मतलब क्या होता है बोल एक इसका मतलब क्या होता है एक ही मतलब न जाना बता मुझे मैं जानना चाहूंगा हमारा पहला इशारा ऊपर क्या है आसमान है और दूसरा इशारा नीचे के नीचे क्या है पाताल लोक है और बीचों में से हिलावे लगे ना बाबू इन मृतलोक के बीच में वो कैसे बे हम मुट्ठी कह बांधे क्यों आदमियों का शरीर 5 तत्व से तैयार की गई छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व से बनी शरीरा अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धारण नहीं होती इसलिए 5 तत्व को ने मिला दिया है शाबाश लेकिन याद रखो मेरे आने के पहले हमेशा यहाँ पर मौजूद रहा करो क्या समझा यहीं पर रहेंगे बिल्कुल रहेगा हाँ नहीं खा मैंने कहा जमीन पर बैठ जाओ अरे बाप रे बैठ जाओ अब इसके सारे के लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा साला बैठे बैठा है आखिर बार कर अबे कान का बहरा मैंने कहा है ऐसा बार कर हाँ और सुनिए बात को जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा बिल्कुल नहीं बोलेगा हाँ तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों ये नाचिन ग्राम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है साथियों आप सब जमीन में बैठे हैं दोस्तों एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना आप लोग कोमल कमल कदमों को कसे देते हुए और अनमोल नींद को होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए वैसे दोस्तों रात होती है सोने की ना देख पाए थे लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कर सकता हूं वादा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी ज्यादा रहकर करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दे रहा ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं रहता चलने वाले को रहता का नाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्राण है से तो रखे निकाल लो और दिया जाएगा पानी निकाल दो मेरे दिल में आए तय समझा उठा दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो सूरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और चोरों के छक्के छुड़ते हैं सागर मल्होत्रा के नाम से ये सागर मल्होत्रा 420 फुट की हरो मिस्टर दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है रहने वाला कहाँ का हाँ तो दोस्तों भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं अपने परिवार में तरह राजभवन खड़े हो जाऊँ साथियों मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं तरह अकेला हूँ मेरे परिवार में कोई नहीं है माई बाप क्यों नहीं कोई नहीं है और हम भवानीगढ़ में यशवंत राय के यहाँ नौकरी करते हैं सेठ क्या हाँ उनके यहाँ नौकरी करता हूँ और
देखिए हम नौकरी करता हूँ, काफी समय से नौकरी करते चला आया हूँ। अच्छा लेकिन ये जो मेरे हाथ में तुम देख रहे हो, ये राइफल उसी की दी हुई है। ए राम फल दो आपके यहाँ। हाँ, मेरे काम को देख कर मेरी हाथ खुश हो गई। उनके पास 4 फैक्ट्रियां हैं। 4 फैक्ट्री। हाँ, उसी में मैं काम करता हूँ। मेरे काम को देख करके खुश हो गया, मेरे नाम से लाइसेंस निकलवा दिया। वाह मैं उसी के यहाँ काम करता हूँ और काफी समय से काम करता हूँ। मैं सोचा हूँ कि किसी दिन अगर मौका मिल जाएगा। राम सर कितने दिन से नौकरी करते हो यहाँ? बहुत दिन हुई है, जैसे 20 साल हो गए। तनख्वाह कितने पाते हो? ज्यादा मिलवे नहीं करे, 5000 पौवे करी थी। 5,000। इतने में तुम्हारा खर्च पूरा हो जाता है। कौन सूरत मुंह पेट चलत बा। और तुम्हारे परिवार में सदस्य कितने हैं? ज्यादा नहीं ना, जैसे 4.5 लड़कियां हैं, 4.5 बच्चे। 5 मेहरारू हैं समझा नहीं? ना। समझा नहीं? 5 औरतें आती है बस। 4.5 लड़की का मतलब नहीं जाना। नहीं। 4 लड़के पैदा हो चुका है कि अपने माई के पेटे में है। पैदा हो तो 5 हुई है, और जो लड़किया की शादी के दिन उनके 4 मेहरारू, एक मेहरारू हमारे 5 मेहरारू नहीं में। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन हम अगर तुमसे कुछ कहें तो ये बात ही काउंट मत करना। काश वहीं से तमन्ना है कि उनके फैक्ट्री का मालिक कब और कैसे बने, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है। अगर मैं इस फैक्ट्री का मालिक बन गया तो हम तुझे क्या बना देंगे? इस फैक्ट्री का मैनेजर बना देंगे और हम मालिक बन जाएंगे। हाँ, मालिक बनेगा, मैं आके मैनेजर बनेंगे। बिल्कुल। हाँ राजा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, तब कब मुझे मौका मिल गया तो इनके सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये सागर मल्होत्रा का ऐलान। अब यहां से हम चलते हैं, अब हम यहां से चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। यहां से हम फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। राजा, चलो हम चलते हैं यहां से। दोस्तों, मेरा नाम यशवंत राय, मैं भवानी का रहने वाला हूं। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा देवी और सीमा की गोदी से 2 प्यारे प्यारे बच्चे, राजू और अमर। साथियों, ये यशवंत राय पहले यशवंत राय नहीं था, गांव का एक सीधा साधा यशवंत था। सीधी सादी जिंदगी, और मालिक की असीम कृपा हुई। जब दुल्हन के रूप में सीमा हमारे घर में आई, तब से मानो हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। हमारी सीमा के आते ही हमने जिस भी काम में हाथ आजमाया, वो काम पूरा होता चला गया। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये यशवंत राय बन गया। मालिक की कृपा है, 4 कंपनियां हैं बॉम्बे में, और बड़ा ही चर्चित नाम हो गया है। दोस्तों, हमारे घर में मेरे दोनों बेटे इतने आज्ञाकारी हैं, इतने आज्ञाकारी हैं कि कभी गांव में अगर मौका मिलता है, निकलता हूं घूमने के लिए, तो लोग मेरे बेटों की उपमा राम लक्ष्मण से करते हैं। और मेरी सीमा का तो कहना ही क्या है। इस दौर में ऐसी पत्नी मिलना किसी किसी को नसीब में होता है। सीमा हमारी सुबह उठती है तो पहले मेरे चेहरे को देखती है, फिर मेरा पांव छूकर बाहर की दुनिया देखती है। बड़ा ही आदर्श परिवार है। हमने अपनी पूरी कंपनी, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद अपनी सीमा के नाम लिखा दिया।
आज मैं बम्बई जा रहा हूँ क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है। रहमान आ जाए तो कुछ उससे बात करूंगा, फिर इसके बाद सीधा बॉम्बे के लिए। बाबूजी हम कहीं तोरे खुर लागी। हाँ, सारे अंगूरू बढ़ा है हमारे खुर लगवई कर जाते। देखा के कहता है बाबू? अरे बाबूजी पाँव लागी। खुश रहो बेटा। अच्छा एक राम खुश रहा बेटा। तुम्हें तो कहा था बाबूजी पाँव लागी। अरे कहने के लिए बता रहा हूँ, जैसे तो खुरी लागा। अच्छा तू हमका बतावा था। नहीं, हम तुम्हारे पाँव लागत है बाबू। और का हाल है बाबू, अब्बा तोरे कैसे है? बाबू धन निरंकार। कब से मिशन ज्वाइन करे? बाबू समय भगवान है तो है। हाँ जाऊ नहीं दिल से माना हुए भी। बिल्कुल। और बतावा बाबू तू बढ़िया है? पटक दिए तो मर गया था सारे। अंडू बढ़िया लेके आया है। ये हम कहा कही। अरे बढ़िया है, अच्छा है। हाँ हाँ बाबू तू बढ़िया है। बढ़िया नहीं, सारे अब तेली है। तब क्या कहा था? अच्छा है, अच्छा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। है ठीक है, ठीक है। बाबू कहा? देखा थे नवा नवा सूट बूट निकाल के पड़ी कहूँ जाके प्लान बताओ। प्लान है, तैयारी है, प्लान चपान नहीं है। इरादा है जाने का। कहाँ गिराना है? जा रहा हूँ मुंबई यार। मुंबई गिरा हुआ था। गिरा हुई जा। तुझे कहता गिराना है। अबे इरादा है। अच्छा इरादा है, गिराना है कहा था। बम्बई क्या कहा? बम्बे। बम्बे? हाँ बॉम्बे बे। बाबू हम्म। हम तो सुने बाबू वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती। हाँ अब जो सुना गलत नहीं सुना। ए बाबू हम कहाँ नहीं लेवाएगा। आपकी बार हम लेवाए चला। हम बम्बई की बिल्डिंगों के बारे में अगर जानना चाहता है ना, तो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं कि अगर सर पे टोपी लगी हो देखने की अगर इच्छा है तो सर की टोपी नीचे गिर जाए। चाहे जौन गिर जाए बाबू, हम खुद गिर जाओ लेकिन हमका लिया चला बाबू। एक दाई हमका लवाए चला बाबू। हाँ लवाए चली। वही जहाँ जाता है आप एक दाई हम अपने जिया जिंदगी देख ले बम्बई कैसे हो थी। चल अगर तेरा विचार ही है हाँ 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 तो चल। तो बाबू कहते हुए अपन 17 डाल वाली सीढ़ी लिए चली। कहे बिल्डिंग ये कैसे चढ़ा? अच्छा ठीक है, लेता हुआ एक कहती तू लागा, एक कहती हम कंधिया ले पहुंचा जाए साल 6 महीना में। ठीक है मेरे बाबू। अरे सीढ़िया लेके चल में तो क्या करबे? ले गाड़िया लाते हो जाएगा। अरे वहाँ बिल्डिंगों पर चलने के लिए लिफ्ट होती है। हाँ लिफ्ट होती कैसे होती बाबू? अरे जैसे 10 बाई 10 का कमरा होता है। हम मशीन में सेट रहा थी। हाँ उसमें मशीन सेट रहती है। तब हम कमरे के अंदर बैठो, बटन दाबो, घुर्र से जिस माले पे जाना हो पहुंच जाओगे। तब हम न जा बाबू। क्या है? हम मशीन में घुस जा बाबू, हम न जा बाबू। अगर मशीन में घुस गए, मशीन मुंह बंद करिए तब तुम ससक के मर जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। हम न जा भैया, हमको ऑक्सीजन कुछ दिक्कत होती। ये बतावा तू घरवा क्यों को बताए है कि ओइसन जाता? देख अभी किसी को बताया नहीं। हाँ अपने भाइयों को बुला ले और अपनी मम्मी को बुला ले, फिर यहाँ से चाहे मोबाइल जा बता के जा घोरावे ये फोन लगा दे या जल्दी से। नीति निचारी तारी नाना दे बाबू। भैया बहुत पुरनका वाला नंबर हुआ है ना? हाँ हाँ दीदिया नौसाद नहीं कैसे मुमताज 9 और 7 9 और 7 97 नहीं से भूत परेश थे 9 4 चार नहीं सारे का 94
छेदो भैया छेदी तो नंबर वन हम कहते ही ले आओ बाबू तो हाँ वो तो कहते ही ओकरे बाद सौदा बानो होई बगल बाबू दुआ बाप कदम अरे आप बिना दुकान का सौदा कैसे रहे नंबर वन डायल करते ही बाबू कौन आएगा सौदा हाँ? अरे यार बाबू नंबर वन जो 1 और 4 होता सौदे तो वही 14 होगा अच्छा तुम तो लास्ट में बाबू 82 बाबू भैया 82 अच्छा 82 हमारी देखा जब लग जाने बाबू ये बतावत बा कि आप व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और इस समय कबर के बाहर डाल रहा है पुनः तो 4-6 महीने बाद डायल करें धन्यवाद 4 साल बाद कहे मैं खबरें दे रही एक बार दोबारा हमका लगता है कोई ना कारण हमारे नेटवर्क में ना पकड़ बखाया घंटियों तो ना जाता है एक तो बाई बोल रहे जब लाग जात जानी हेलो 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 भैया ए तहरा होते हमार पूरी नहीं जाती है का कहाँ है? और जिया आ रही है भैया और बतावा कैसे यहाँ एकदम बढ़िया कहाँ बात हो? पे घर हो यहाँ हाँ घर पे ये तोहरे साथे मारो भैया है ना जी का आ, अमर अमर भैया है है दोनों भाई मिल के अपने माई के लेके तो आवा आधा खाली साथ लेकर तो सफवत कहा कर लेके आवा बाबू तोरे जय वाला है क्या हुआ जय वाला है। अभी